जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन के अंदर में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सभी को सूचित करते ही हम अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं और हम श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय का 16वां श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। कल 15 तक हमने पढ़े हैं और सभी बंधु जुड़ रहे हैं। हम केवल भागवत अध्ययन नाम का फेसबुक चैनल से हम प्रत्यक्ष प्रसारण पढ़ते हैं और फिर जो रिकॉर्ड रहता है उस रिकॉर्ड को हम इसी यूट्यूब के माध्यम से हम लगाते हैं। आप लोग कोई प्रत्यक्ष प्रसारण में जुड़ने के लिए चाहते हैं तो उस चैनल पर आने की कृपा करें। और कल जो हमने वीडियो लगाए थे, पहला दिन का वीडियो, वहाँ पर हरिओम जी ने लिखे हैं, गुरुदेव प्रणाम। अति सुंदर आपका यह प्रयास बहुत से भागवत कथा वाचकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत से विप्र इसका लाभ ले पाएंगे। सादर नमन कह करके कहें। हमें भी विश्वास है आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोग की निरंतरता रही और सभी विद्यार्थियों को बताते गए तो ये बिल्कुल सभी के लिए लाभदायक भी होगा। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी शब्दार्थ में जुड़े। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 16वां श्लोक है। हम यहाँ से तीनों चीज वितरण आप लोगों को कर रहे हैं। शब्दार्थ भी वितरण करेंगे और हिंदी दोहा भी वितरण करेंगे और दृष्टांत भी वितरण करेंगे और उपस्थिति अच्छी रही तो कथा कैसी करनी है ये बात भी हम आपको बताते जाएंगे। जय श्री राधे श्याम। आइए अब हम प्रवेश करते हैं 16वां श्लोक में। जब देवता अमृत का कलश लेकर के वहां पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ये जो स्वर्ग का अमृत है आप ले लो और जो भागवत रूपी अमृत है हमें पिला दो। कह करके जब कहा तो सुखदेव जी विचार करते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा माने कहाँ स्वर्ग का अमृत और क्व कथा लोके, लोके माने संसार में, क्व कथा माने कहाँ भागवत की कथा, क्योंकि स्वर्ग के अमृत के साथ में भागवत की तुलना नहीं की जा सकती है। बोले कैसे? क्व काचः क्व मणि महान। काचः माने कहाँ पर शीशा और कहाँ महान मणि, कहाँ मणि। कांच और शीशे की तुलना तो नहीं की जा सकती है। आप लोगों ने जो अमृत लेकर के आए स्वर्ग का अमृत तो कांच का समान है और शीशे का समान है और जो भागवत है मणि का समान है। ब्रह्मरातः माने सुखदेव जी ने एवं विचार्य माने ऐसा विचार करके, तदा माने उस समय में, देवान माने देवताओं को, जहासह माने हंसी उड़ा दी। केवल हंसी उड़ा दी। अरे कोई ऐसा विनिमय करता है क्या? पागल हो क्या तुम लोग? शीशे लेकर के मणि लेने के लिए आए हो कह करके कह दिया सुखदेव जी ने। इसी में एक दोहा है जी, हम दोहा भी बताएंगे। शीशा समान अमृत कहें भागवत है सुंदर मणि। शीशा समान अमृत कहें भागवत है सुंदर मणि। विनिमय कभी ना करें हम शीशे से सुंदर मणि। विनिमय कभी ना करें हम शीशे से सुंदर मणि। ये गाने वाले ही बढ़िया तरह से गाएंगे, हम तो गाना नहीं जानते हैं। जैसा था वैसा बताया। और हमारे एक सिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम है श्याम शरण जी। श्याम शरण जी हैं, ऐसे वो बड़े मस्त में रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। मस्तराम है इसलिए उनका नाम ही उनके गुरुजी ने मस्तराम भी रख दिया गया है। ऐसे सिद्ध संत ने भी एक दोहा तैयार किया था इसी विषय में। वो दोहा भी मैं आपको देता हूँ। भागवत मणि समान है, भागवत मणि समान है,
सीसा है अमृत समान, सीसा है अमृत समान, पिला दिया परीक्षित को तो नहीं होगा कल्याण, पिला दिया परीक्षित को तो नहीं होगा कल्याण। सुखदेव कह रहे हैं भागवत तो मणि समान है, शीशा अमृत समान है, इसलिए ये जो शीशा रूपी अमृत है अगर परीक्षित को पिलाया तो कोई कल्याण नहीं होगा कह करके बताई हमारे मस्त राम जी। बड़े सिद्ध संत हैं, उन्होंने लिखे हैं ये दोहा। आइए हम आगे चलते हैं। अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तान माने उन देवताओं को, अभक्तान माने अभक्त, विज्ञाय माने जान करके, कथामृतम न ददौ, कथामृतम माने भागवत कथा रूपी अमृत न ददौ, सुखदेव जी ने नहीं दिया, विनिमय नहीं किया। न ददौ स कथामृतम, क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, सुराणाम अपि माने देवताओं के लिए भी, षष्ठी का बहुवचन, सुराणाम अपि देवताओं के लिए भी, दुर्लभा माने बहुत दुर्लभ है। अब क्या हुआ कि सुखदेव जी ने सभी देवताओं को तो वापस करा दिया। वापस कराने के बाद में जब राजा को भागवत सुनाई, राजा को भागवत सुनाने के बाद में राजा का मोक्ष हो गया, राजा को मुक्ति मिल गई है। तब अब यहाँ क्या होगा, राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षा पुरा धातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयद साधनान्यजः। तथा माने इस प्रकार, राज्ञः माने राजा का, मोक्षम माने मोक्ष को, भिक्षा माने देख करके, राजा के मोक्ष को देख करके, पूरा माने पहले, धाता अपि माने ब्रह्मा जी भी, अपि माने भी, धाता अपि ब्रह्मा जी भी, विस्मितः माने आश्चर्य हो गए। और सत्यलोके माने सत्यलोक में, ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक, सत्यलोके माने सत्यलोक में, तुलाम माने तुला को, बद्ध्वा माने बात करके, अजह माने ब्रह्मा जी ने, साधनानी माने साधन, अतोलयत माने तोलने लगे। ब्रह्मा जी ने एक तुला लाया, तुला ला करके अन्य साधनों को एक और श्रीमद् भागवत को रख करके तोलने लगे। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जो हम लगाते हैं दुकान में तुला, ऐसा तुला नहीं। ब्रह्मा जी बुद्धि रूपी तुला से ब्रह्मा जी इसका तोल कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्यानि लघुनि जातानि, अन्यानि माने जो और साधन थे, लघुनि माने छोटे, जातानि माने हो गए, बिल्कुल हल्के हो गए। लघुनि जातानि, और इदम माने यह श्रीमद् भागवत, गौरवेण माने गौरवता से, महत माने बहुत बड़ा हो गया, महत माने बड़ा हो गया। तदा उस समय सर्वे ऋषिगणाः माने सभी ऋषिगण, परमं विस्मयं ययुः, परमं माने परमं, परम विस्मयं माने आश्चर्य में, ययुः माने प्राप्त हुए हैं। और मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम।
भगवत रूपम मेनिरे। भागवतम शास्त्रम कलौ, कलौ माने कलयुग में, भागवतम शास्त्रम माने भागवत शास्त्र को, भगवत रूपम माने भगवान का स्वरूप, मेनिरे माने मानने लगे। उस समय तो कोई इतना नहीं मानता था। जब ब्रह्मा जी ने तुला लगा करके तौल किया तो जब भागवत भारी पड़ गया, भारी पड़ने के बाद में सबको पता चल गया कि हाँ ये भागवत बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसलिए ये भगवान का स्वरूप तब से मानने लगे। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, क्योंकि पठनात् माने पाठ करने से, श्रवणात् माने सुनने से, सद्यः माने तत्काल, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ फल माने वैकुंठ का फल, दायकम माने देने वाला है। और सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरै। सनकाद्यै ही दयापरै से शुरू करना पड़ेगा पहले, इसमें संस्कृत में इधर उधर तो चलता ही रहता है। दयापरै ही माने दयापरायण, तृतीया का बहुवचन। सनकाद्यै ही सनकादि मुनियों ने, देखिए ये दोनों तृतीया का बहुवचन है तो एक आपस में इनका संबंध है। सनकाद्यै ही माने सनकादि मुनियों ने, पूरा माने पहले, नारदाय माने नारद जी के लिए, प्रोक्तम कहा था। और सप्ताह के विधि से, श्रुतम सुन लिया तो, एतत् माने यह, सर्वथा माने सभी प्रकार से, मुक्तिदायकम माने मुक्तिदायक हैं। अब आगे बढ़े। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतद् सुरर्षिणा, सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितः। यद्यपि ब्रह्म संबंधात माने ब्रह्मा जी के संबंध से, सुरर्षिणा माने नारद जी ने, सुरर्षि माने देवताओं के जो ऋषि हैं वो नारद ही हैं। सुरर्षि देवर्षि कहीं शब्द मिल गया तो समझ लेना कि वो नारद जी ही होते हैं। सुरर्षिणा माने नारद जी ने, एतत् माने यह श्रीमद् भागवत श्रुतम माने सुने थे। पहले ही नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से भागवत तो सुने थे, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि ही माने सप्ताह का जो श्रवण विधि है, कुमारै ही माने कुमारों के द्वारा, सनकादि कुमारों के द्वारा, तस्य माने वो नारद जी के लिए, भाषित माने भाषित हो गया, अर्थात सनकादिक कुमारों ने ही नारद जी को सप्ताह की विधि बताई। ऐसे भागवत तो पहले ब्रह्मा जी के मुख से ही नारद जी ने सुने थे, लेकिन जो सप्ताह की विधि है, सप्ताह की विधि इनको पता नहीं, तो सनकादिक कुमारों के मुख से इन्होंने जाने हैं, ऐसा कह करके बताया। अब यहाँ फिर शौनक जी पूछते हैं, बीच में प्रश्न लगाते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रारंभ में कौन थे? सुत जी और शौनक जी, और ये बीच में आते रहते हैं, सुत जी शौनक जी आते रहते, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस विषय में। और शौनक जी प्रश्न करते हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैषः। लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक विग्रह माने संसार के विग्रह से, मुक्तस्य माने मुक्त, माने संसार के झंझट से मुक्त, संसार की समस्या से मुक्त। अस्थिरस्य माने अस्थिर, नारदस्य माने नारद जी को, विधि श्रवे माने विधि श्रवण करने में, कुतः प्रीति ही माने कैसे प्रीति हुई, नारद जी को विधि श्रवण करने में कैसे प्रीति हुई। और तैसह माने उन सनकादिक कुमारों के साथ में, कुत्र संयोग माने कहाँ संयोग हुआ, नारद जी और सनकादिक कुमार की मुलाकात कहाँ हुई,
और फिर ये साथ साथ बैठ करके कैसे कथा सुन गए नारद जी ने, क्योंकि ये तो एक जगह बैठ सकते ही नहीं। कह करके प्रश्न करते हैं। तो आगे कहते हैं उत्तर देते हुए सुत जी, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अत्र माने यहाँ, ते माने आपको, कीर्तयिष्यामि माने कहूंगा। क्या कहूंगा? भक्ति युक्तम कथानकम, भक्ति युक्तम माने भक्ति से युक्त, कथानकम माने कथा को, कीर्तयिष्यामि कहूंगा। सुकेन माने सुखदेव जी ने, मम माने मेरे लिए, शिष्यम विचार्य माने शिष्य विचार करके, रह माने एकांत में, यत माने जो, प्रोक्तम माने कहा था, वो मैं कथा आपको कहूंगा। क्या हुआ आगे बताते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एकदा माने एक दिन, ही माने निश्चय ही, विशालायां माने बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में, अमलाः माने निर्मल, चत्वार ऋषयः माने 4 ऋषि। माने कौन कौन 4? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो 4 हैं। और सत्संगार्थम माने सत्संग के लिए, समायाता माने प्राप्त हो गई, सत्संग के लिए गए। और तत्र माने वहां, नारदम माने नारद जी को, ददृशुः माने सभी ने देखा। सत्संगार्थम देखिए, यहाँ सत्संगार्थम शब्द रखा गया है। सनकादिक कुमार भी सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखो कोई कहते हैं थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा जान लिया, अरे हमें सुनने की कोई जरूरी नहीं, हम तो कहने वाले ही, बताने वाले हैं। ऐसे सुनना बहुत मिलता है। लेकिन देखो, जो सनकादिक कुमार कैसे हैं, ये वैकुंठ भी सहज रूप से जा सकते हैं, गोलोक धाम भी सहज रूप से जा सकते हैं, हर कहीं सहज रूप से जा सकते हैं। भगवान का दर्शन भी इनके लिए सहज है, फिर भी इनको सत्संग चाहिए। सत्संग कितनी जरूरी की बात है, विचार करना है। एक दृष्टांत हमें याद आया, बहुत अच्छा दृष्टांत है, आप ध्यान से सुनिए और प्रयोग भी करिए। बाजार में 2 तोते के बच्चे थे। तोते के बच्चों को लेने के लिए 2 आए। एक तो आया डाकू और एक आए संत। डाकू ने एक तोते के बच्चे को लेकर के अपने घर के सामने अपने पिंजड़े में रखा, और उसी रास्ते में कुछ आगे महात्मा की कुटिया थी। महात्मा जी भी उस तोते का बच्चा लेके गए। ले जाने के बाद में जो पिंजड़े में उन्होंने भी रखे। जब 6 महीने बिताए, 6 महीने बीतने के बाद में कोई अच्छे व्यक्ति वहां से आते हैं। सबसे पहले तो डाकू के घर के सामने पहुंचते हैं। तो डाकू के घर में पिंजड़े में रखा हुआ जो तोता का बच्चा था, वो तोता का बच्चा कहता है, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो, अरे मारो 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 कहने लगा। सभी डाकू दौड़ते हुए आया करके पूरा का पूरा चेक किया, कुछ भी नहीं है, छोड़ दिया। बड़े आश्चर्य हुए, ये तोता का बच्चा भी इतना संकेत देता है, लोगों को देखने पर बोलता भी है। बड़े आश्चर्य हुए और आगे गए। महात्मा की कुटिया के सामने पहुंच गए। महात्मा की कुटिया के सामने पहुंचने के बाद में जो कुटिया के सामने रखा हुआ जो तोता का बच्चा था, उसने कहा, अरे जी राम राम, आओ पानी पियो और जाओ कह करके कहा। वो बड़े आश्चर्य हो गए, देखने में शक्ल बिल्कुल एक ही है। और उसने कहा कि पकड़ो मारो। ये कहता है कि राम राम जी पानी पियो जाओ, चलो कुछ पता करते हैं कह करके गए नजदीक में जाकर के उस तोते के बच्चे से पूछा। उसने पूछा, अरे भाई ये बात बताओ, तेरा जैसा ही शक्ल वाला एक मिल गया रास्ते में? उसने कहा कि पकड़ो मारो कहने लगा हमें देख करके। लेकिन जब तेरे सामने मैं आया हूं, तूने तो कहा कि राम राम जी बैठो जाओ पानी पी करके जाओ, ऐसा कहा, क्या अंतर है?
तो उस तोते के बच्चे ने कहा, देखो जी, वो कोई दूसरा नहीं है, हम तो भाई भाई हैं, हम सहोदर भाई हैं और वो मेरा बड़ा भाई है। बोले क्यों अंतर फिर? तो कहता है, सो तो संस्कृत श्लोक कहने लगा, अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यम न मे गुणोऽयं न च तस्य दोषो संसर्गजातो सगुणा भवन्ति। अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं तो इन संतों का वचन सदा सर्वदा सुनता हूँ। और शृणोति चासो यवनस्य वाक्यम, वो मेरा जो बड़ा भाई है वो दुष्टों का वचन रोज सुनता है। न मे गुणोऽयं, ये मेरा कोई गुण भी नहीं, और न च तस्य दोषः, उसका कोई दोष नहीं, ये तो संसर्गजातो सगुणा भवन्ति। यह तो संगत का फल है। उसने कुसंग पाया, मैंने सत्संग पाया, अंतर इतना ही है। वो कहता है, तो कहने का तात्पर्य एक तोते के बच्चे में भी इतना अंतर आता है सत्संग और कुसंग का। सत्संग माने अच्छे लोगों का संगत करना, कुसंग माने खराब लोगों का संगत करना, बस इतना ही है। तो तोते के बच्चे में भी इतना असर पड़ता है सत्संग और कुसंग का, तो लोगों के बच्चों में तो जरूर पड़ता है, हमें तो बहुत जरूर पड़ता है। इसलिए केवल सत्संग ही जीवन में करें, कुसंग का प्रभाव जीवन में ना आए। तो यहाँ यही कहते हैं, सनकादिक कुमार जैसे सिद्ध महापुरुष जा रहे हैं बद्रीनाथ। क्यों जा रहे हैं? सत्संगार्थम, माने सत्संग के लिए जा रहे हैं। और क्या होगा? ददृशुस् तत्र नारदम, तत्र माने वहां पर, नारदम माने नारद जी को, ददृशु माने सभी ने देखा। और कुमाराउचुहु माने कुमार कहते हैं, कथम ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्सागमनं तव। ब्रह्मन माने हे नारद जी, सनकादिक कुमार कह रहे, ब्रह्मन हे नारद जी, कथम दीनमुखः, कथम माने कैसे, दीनमुखः माने बहुत दुखी होकर के बैठे हो। और कुतः चिंतातुरो भवान, कुतः माने कहाँ से, भवान माने आप, चिंतातुरः माने चिंता से आतुर हुए हो। और कुत्र माने कहाँ, त्वरितम माने बड़ा शीघ्र, गम्यते माने जा रहे हो, आप कहाँ बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो। और तब आगमनम कुतः, कुतः माने कहाँ से, तब माने आपका, आगमनम माने आगमन हुआ है। आगे कहते हैं, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम। फिर सनकादिक कुमार कहते हैं, इदानीं माने इस समय, शून्यः चित्ता असि, आप बहुत शून्य चित्त दिख रहे हो, शून्य चित्त हो इस समय। कैसे? गतवित्त यथा जनः, यथा जैसे, गतवित्त माने जिसका पैसा खोया है, जिसकी संपत्ति खोई है, ऐसा जैसे शून्य चित्त रहता है, आप भी ऐसे शून्य चित्त हो। और मुक्त संगस्य, मुक्त संगस्य माने आसक्त से रहित, तब माने आपका, इदम माने ये जो स्वरूप है, न उचितम माने उचित नहीं है, न उचितम उचित नहीं है, कारणम माने इसका कारण, वद माने बताओ, कहो। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो, मैं तो, पृथ्वी में यातः, पृथ्वी में चला गया, सर्वोत्तमामिति सबसे उत्तम, ज्ञात्वा माने जान करके, पृथ्वी को सबसे उत्तम जान करके मैं पृथ्वी चला गया। कहाँ कहाँ गया? पुष्करम माने पुष्कर में गया, प्रयागम माने प्रयाग गया, काशीम माने काशी गया, तथा गोदावरी गोदावरी गया, तथा इस प्रकार
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम माने हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्रम माने कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम माने श्रीरंग गया, सेतुबंधनम माने सेतुबंधन गया। एवं माने इस प्रकार आदिषु तीर्थेषु माने इत्यादि तीर्थों में, इन तीर्थों में इतः ततः माने इधर उधर, इतः ततः इधर उधर, भ्रममाणः घूमता हुआ, भ्रममाणः भ्रममाण घूमता हुआ। अब फिर क्या हुआ, ये वाक्य पूर्ण 30वां श्लोक में ही होगा। ना पश्यम कुत्रचित् धर्म मन संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कुत्रचित् कहीं भी, कुत्रचित् कहीं भी, मन संतोष कारकम मन को संतोष कराने वाला, मन माने मन को, संतोष माने संतोष, कारकम माने कराने वाला, सर्म माने कल्याण है। कुत्रचित् यहाँ है, सर्म उधर है। यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा ये भी आप कमेंट में लिख दीजिए। सर्म माने कल्याण, न अपश्यम माने मैंने नहीं देखा। अधर्म मित्रेण माने अधर्म का मित्र, कलिना माने कलियुग ने, इयम धरा माने यह पृथ्वी, अधुना माने इस समय, बाधिता माने बांध लिया। कलियुग ने इस पृथ्वी को पूरा का पूरा बांध लिया, इसलिए कहीं भी मैंने कल्याण नहीं देखा। आज यहीं तक पढ़ते हैं, बिल्कुल तैयारी करेंगे। आप व्याकरण लगाए हैं तो 2 बार 3 बार देख लेंगे, वीडियो पूरा का पूरा शब्दार्थ तैयार हो जाएगा। व्याकरण नहीं है तो इसका भावार्थ समझ सकते हैं और पाठ तैयार कर सकते हैं। पाठ तो हर कोई तैयार कर सकता है। हम पाठ कैसे बता रहे हैं आपको पता ही है, कल भी बताया था। जैसे आज 17 श्लोक से हैं, अवक्ताम स्ताम सविज्ञाय, अवक्ताम स्ताम सविज्ञाय 16 श्लोक से, क्वसुदा क्व कथा लोके, क्वसुदा क्व कथा लोके। जब मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप सुनो, दूसरी बार जो बोलता हूँ आप भी साथ में बोलो, तो आपका पाठ बिल्कुल तैयारी है। आपको मेहनत कैसे करना है, इस वीडियो के साथ में पाठ में पहुंच करके, केवल पाठ को शाम को 2 घंटा वीडियो के साथ में, सुबह 1 घंटा वीडियो के साथ में, मुझे भी बोलने दें वीडियो में, और मैं पहले जो बोलता हूँ वो आप सुने, दोबारा जो मैं बोलता हूँ साथ में आप बोलें। ऐसा करके आपको 3 घंटा सुनना है और 1 घंटा आपको वीडियो बंद करके पूरा पढ़ना है। आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, जैसे भी क्यों ना हो। आइए, वसुधा क्व कथा लोके, वसुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महन्, क्व काच क्व मणिर्महन्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं, ब्रह्मरातो विचार्यैवं, तदा देवाञ्जहासः, तदा देवाञ्जहासः, अवक्तां स्तां सविज्ञाय, अवक्तां स्तां सविज्ञाय, न ददौ स कथामृतं, न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता, श्रीमद्भागवती वार्ता, सुराणामपि दुर्लभा, सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्ष्यं तथा वीक्ष्य, राज्ञो मोक्ष्यं तथा वीक्ष्य, पुरा धातापि विस्मितः, पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, तोलयत् साधनान्यजः, तोलयत् साधनान्यजः। लघुनिन्यानि जातानि, लघुनिन्यानि जातानि, गौरवेण इदं महत्, गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे, तदा ऋषिगणा सर्वे,
विस्मयं परमं ययुः विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतदसुरर्षिणा श्रुतमेतदसुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य वासितः कुमारैस्तस्य वासितः शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुता प्रीतिः विधिश्रवे कुता प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः संयोगः कुत्र तैः सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्सागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः मुक्तसङ्गस्य तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकं कलीनाधर्ममित्रेण दरेयं बाधिताधुना। जय श्री राधेश्याम। आप लोग बिल्कुल तैयार करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोगों का मेहनत रहेगा। और प्लेलिस्ट में हमने जो शब्दार्थ और पाठ है
हम बिल्कुल क्रम से रख रहे हैं, जा करके आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में देख करके बिल्कुल इसको तैयार कर सकते हैं। आपकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता वहाँ से आपको मिलेगी। और वीडियो देखने के बाद में सनातन धर्म प्रेमी, संस्कृत प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी सभी को भेज दें, क्योंकि वह भी इसका लाभ ले सकें। इतना कहते हुए हम आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।